थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर आप कहें तो वो है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। ये इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि मैस्लो ने ये बताया कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि वो मोटिवेट होगा कैसे, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये समझिए कि उस इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे कि उसकी नीड्स क्या हैं तो बहुत इजीली आप उसे मोटिवेट कर पाएंगे। अब इसके लिए मैस्लो ने हमें एक पिरामिड बताया जिसमें टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ नीड्स के बारे में मैस्लो ने बात की है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स हम किसे कहते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स में बात की जाती है बेसिक, किसी भी इंडिविजुअल को सबसे बेसिक चीज़ जो चाहिए जब वो जॉब करता है या अदरवाइज आप देखेंगे तो उसे फूड चाहिए, उसे रहने की जगह चाहिए, उसे क्लोथ्स चाहिए। सो ये जो है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको स्लीप चाहिए, सो दिस इज योर बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। बहुत बार यहाँ स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, दे मेंशन इट एज साइकोलॉजिकल नीड, सो कीप इट इन माइंड, इट इज physiological not psychological. So first need is this. उसके बाद मैस्लो का ये कहना है कि अगर एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड्स एक बार सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो एम्प्लॉय कुछ और चाहता है। हमें सबको पता है कि हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है तो दूसरी हमारे सामने आ जाती है। सो उसके बाद जो नीड एक्टिवेट होती है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप? अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले जो एक इंडिविजुअल चाहता है कि जहां वो रहता है, जो उसका घर है, वो बहुत ही सेफ हो, वहां पूरी सिक्योरिटी हो, कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भी चोर घुसकर अंदर आ जाए एंड वहां सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो। उसके बाद एक एम्प्लॉय ये भी चाहता है कि जहां वो काम करता है वहां उसकी जॉब एकदम सिक्योर्ड हो। सो यू वांट जॉब सिक्योरिटी, यू डोंट वांट कि कभी भी कोई भी आपको फायर कर दे। सो जॉब सिक्योरिटी जब आपको मिलती है, फिर कुछ और भी है जो आप चाहते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, वो है आपकी हेल्थ। सो यू वांट कि हेल्थ जो है वो मेरी ठीक रहे, यू आर सेफ और आप अच्छे से बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। सो इस नीड को पूरा करने के लिए आप ये भी देखेंगे कि बहुत बार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये भी करती हैं कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इस नीड को एड्रेस करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस आपने देखा होगा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो नीड्स हैं दोनों जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो लोअर लेवल नीड्स के बाद धीरे धीरे आपकी हायर लेवल नीड्स जो हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं। नाउ हायर लेवल नीड्स से हमारा क्या मतलब है? हायर लेवल नीड्स से नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल नीड की। सोशल नीड मीन्स व्हाट? सोशल नीड मीन्स दैट यू वांट कि आप जब काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या अदरवाइज कुछ आपके फ्रेंड्स हों, यू हैव नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस। आप चाहते हैं कि आपकी एक फैमिली हो, यू शुड बी शेयरिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स विद समबडी। सो वो है आपकी सोशल नीड्स कि लोग आपके आसपास हों, उनके साथ आपका एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप जो है आप वो उनसे शेयर करें। नेक्स्ट जब ये नीड भी आपकी पूरी हो जाती है फिर आपकी एक और नीड जाग जाती है। वो नीड कौन सी है? वो है एस्टीम नीड। अब ये एस्टीम नीड क्या है? एस्टीम नीड में हम बात करते हैं कि आप एज एन इंडिविजुअल हमेशा ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिले। लोग, आप पहले तो कॉन्फिडेंट हों, आप कुछ अचीव करें, जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको आपके काम के लिए रिस्पेक्ट करें, आपके पास फ्रीडम हो, आप जो चाहें उसे करने के लिए। सो जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप कहते हो कि हमारी एस्टीम नीड भी पूरी हो गई है। नेक्स्ट इसमें 5 कैटेगरीज में जो लास्ट स्टेज पर जब आपकी ये चारों तरीके की नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर आपको क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज द नीड दैट एमर्जेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप
एज एन इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचना चाहते हैं, आप एक एक्सेप्टेंस चाहते हैं सबसे, अपने आप से आप चाहते हैं कि आप बहुत खुश हों और आपके हिसाब से जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो आप अचीव करें। जब ये लेवल पर आप पहुंच जाते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी आपकी एड्रेस हो जाती हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे मास्लो ने ये जो 5 कैटेगरीज ऑफ नीड्स बताई हैं एक पिरामिड की फॉर्म में बताई हैं, एंड की टेकअवेज हमारे इस थ्योरी से यही है कि 5 ऐसी नीड्स हैं जो बात की गई है जिसकी इस थ्योरी में। एंड अदर देन दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी जब लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद ही आपकी हायर लेवल नीड्स इमर्ज होती हैं, ऐसा जो मैस्लो है उनका मानना है। एंड अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि कॉरपोरेशन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसी को ध्यान में रखते हुए वो बहुत सारी चीज़ें किस तरह से वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगी अकॉर्डिंगली प्लान करती हैं। हालांकि मैस्लो ने ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, बट कई ग्राउंड्स पर मैस्लो की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। सो आगे आने वाले पार्ट्स में हम बात करेंगे मैस्लो की अजम्पशंस जो ली हैं उसने थ्योरी में, हम बात करेंगे उसके मेरिट्स और साथ ही साथ उसके क्रिटिसिज्म्स की। सो टू कवर दैट कीप वॉचिंग